श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु की महिमा अनंत। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हमारे आराध्य देव की जन्म तिथि है। अतएव स्वाभाविक ही हमारे सौभाग्योदय का यह परम पावन पर्व है। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि शशि और सूर्य की भांति संतों का अवतरण जगन मंगल के लिए हुआ है। संतों की गति अनंत होती है। उनकी महिमा विभूति के गायन के लिए वाणी भी मुख हो जाती है। फिर मुझ अज्ञानी के लिए तो आसानी की बात ही क्या हो सकती है। संत सद्गुरु अपने कृपा कटाक्ष से अनंत अक्ष का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपे के दर्शन कराने वाले होते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। संत कबीर साहब। वस्तुतः सर्वेश्वर को पाकर वे इतने विशेष हो जाते हैं कि शेष निशेष हो जाता है। उनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि उसे व्यष्टि और समष्टि विष्टित नहीं कर पाती, वरन इन उभय का अतिक्रमण कर निर्भय हो सम हो जाती है। यही हेतु है कि संतों ने कहीं गुरु शंकर रूपिणों, कहीं कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो कहीं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा के रूप में गुरु के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, किसी स्थल पर राम सम, तो कहीं गोविंद से विशेष और कहीं परम पुरुषों ते अधिक की दृष्टि से वे गुरु को निहारते हैं। किंतु मुझ जैसा मुकुर मलिन अरुनयन विहीना तथा अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी जन अपने परम गुरुदेव के दिव्य रूप को देखे तो किस दृष्टि से और कुछ बोले तो किस मुंह से। का मुख ले विनती करो लाज आवत है मोही। तुव देखत अवगुण करो कैसे भावों तो ही। संत कबीर साहब। 101 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव जी महाराज का आविर्भाव वैशाख चतुर्दशी के दिन इस जगती तल पर हुआ था। चैत और वैशाख वसंत ऋतु कहलाते हैं। इस ऋतु में संत और भगवंत उभय के अवतार हुए हैं, अर्थात भगवंत और संत रूप में भगवंत उभय के अवतरण हुए हैं। जैसे चैत शुक्ल नवमी को भगवान राम और वैशाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध, और देखिए वैशाख शुक्ल पंचमी को आचार्य शंकर और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को संत मत के आचार्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए। ऋतुराज को योगी राज और ऋषि राज को लाने का श्रेय स्वाभाविक है। अपने परमाराध्य को मैं राम कहूँ, कृष्ण कहूँ, बुद्ध कहूँ, शंकर कहूँ, समझ में नहीं आता। संत कहूँ या भगवंत कहूँ, अपनी अल्प बुद्धि में निर्णय नहीं कर पाता। रामावतार त्रेता युग में हुआ, नाम राम था किंतु वर्ण श्याम था। कृष्णावतार द्वापर में हुआ, उस समय नाम श्याम और रूप भी श्याम हुआ। गोया त्रेता युग का अधूरापन द्वापर में पूरा हुआ, किंतु जब उसमें भी कमी दृष्टिगोचर हुई तो कलियुग के अवतार में उसकी पूर्ति की गई। वह क्या, नाम और रूप तो मिला किंतु ग्राम का अभाव था। इसलिए त्रेता युग वाला नाम राम रहा और जन्मभूमि का ग्राम श्याम हुआ। यदि और भी स्पष्ट करना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं
कि भगवान राम ही दूसरे अवतार में श्याम हुए थे। ऐसा क्यों ना कहा जाए कि इन युगल युगों के युग से कलियुग में राम जोड़ अनुग्रह बराबर रामानुग्रह नाम पड़ा, अर्थात अनुग्रह पूर्वक राम ग्राम श्याम में अवतरित हुए। इस अवसर पर संत और भगवंत के अवतरण पर स्वल्प प्रकाश डालना असंगत न होगा। साधारण लोग मायावश होकर जन्म लेते हैं, परंतु महायोगेश्वर माया को स्ववश में रखते हुए संसार के कार्यों का संपादन करने के लिए जन्म धारण करते हैं। संत जन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वे माया को कौन कहे, मायापति को वश में किए होते हैं। अपने बस करी राखेऊ रामू, रामचरितमानस। संत पलटू साहब की वाणी में हम कह सकेंगे, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज हैं। संत जन लोक कल्याणार्थ निज इच्छा से जन्म धारण करते हैं। भगवंत के जन्म का कारण होता है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि निर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधमर्ष्य तदा तमानं सृजामयम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभावी युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता 4:27-8। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म मंद पड़ता है, अधर्म की प्रबलता होती है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के प्रतिष्ठापन हेतु युग युग में जन्म लेता हूँ। संत जन के लिए दुष्ट और शिष्ट सभी समान होते हैं, अतः वे दुष्टों का नहीं वरन दुष्टों की दुर्वृत्ति दुर्बुद्धि का नाश करते हैं। वे अज्ञान का नाश एवं सद्ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे अपकारक के भी उपकारक होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला, तुलसी संत सुअंब तरु फूले पर हेत, इत तेवे पाहन हने, उत तेवे फल देत। संत जन विश्व उपकार की भावना से स्वेच्छा पूर्वक शरीर धारण करके संसार में विचरण करते हैं। इसीलिए अपने आराध्य देव के संबंध में हम कह सकेंगे कि उनका इस संसार में सहर्ष आना हुआ। इसलिए सहर्ष जोड़ आ बराबर सहरसा। उनके जन्मभूमि का जनपद जिला हुआ। भगवंत संसार रूपी कारागार में कारापाल की भांति रहते हैं। संत जल कमलवत जगत में रहते हैं। भगवंत का अवतरण कारण मंडल से स्थूल मंडल में किसी कारणवश होता है। कार्य संपन्न करके पुनः कारण मंडल में प्रतिष्ठित होते हैं। संत का अवतरण सतगुरु धाम परमात्मा पद से होता है और लौकिक लीला संपन्न करके परम धाम अजर लोक में निवास करते हैं। संत कबीर साहब के शब्दों में, जमी आसमां वहाँ नहीं, वह अजर कहावे, कहे कबीर कोई साध जन, या लोक मझावे। हमारे सदगुरु महाराज का जन्म श्याम ग्राम के मंझुआ टोले में हुआ। ऐसा लगता है जैसे मंझावे का ही यह अपभ्रंश है। मंझुआ जोड़ आवे बराबर मंझुआवे। यदि हम गुरुदेव को बुद्ध की दृष्टि से देखना चाहें तो उससे भी एक विलक्षण बोध प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध का पूर्व का नाम सिद्धार्थ था और पश्चात का नाम बुद्ध। हमारे सदगुरु देव का पूर्व नाम रामानुग्रह था और पश्चात का नाम मेही। भगवान बुद्ध का पितृगृह नेपाल की तराई कपिलवस्तु नगर में था।
जो बिहार प्रांत में ही कभी अवस्थित था। हमारे सद्गुरु देव का पितृगृह नेपाल की तराई पूर्णिया जिले में है, जो बिहार राज्य अंतर्गत है। भगवान बुद्ध का जन्म वैसाखी पूर्णिमा को हुआ था। हमारे सद्गुरु का जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ, अर्थात एक दिन पूर्व। इस दृष्टि से यदि कहा जाए कि भगवान बुद्ध से हमारे गुरु महाराज एक दिन के बड़े हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान बुद्ध की माता जब अपने पितृगृह मायके जा रही थीं, तब मार्ग में ही सालवन में बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारे सद्गुरुदेव की माता जब अपने पितृगृह मायके पहुंच चुकी थीं, तब वहां ही आपका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध जन्म धारण करते ही तत्क्षण 7 डेग चले थे, जो अलौकिक बात है। हमारे सद्गुरुदेव को जन्मजात 7 जटाएं थीं, जो प्रतिदिन सुलझा देने पर भी पुनः 7 की 7 बन जाती थी। यह विलक्षण जन्मजात योगी के प्रतीक नहीं तो क्या। भगवान बुद्ध की अल्पावस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हुई थी। हमारे सद्गुरु देव की भी अल्पावस्था में यानी 4 वर्ष की उम्र होने पर इनकी माता की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने पुनर्विवाह किया था। हमारे सद्गुरुदेव के पिता बबूजन लाल दास जी ने भी पुनर्विवाह किया था। भगवान बुद्ध की सौतेली माँ का अद्भुत स्नेह उनके प्रति था। उसने लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया था और बड़े होने पर भी बुद्ध होने पर गुरुवत उसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनको देखा। हमारे सद्गुरु देव की सौतेली माँ का अलौकिक प्यार इनको प्राप्त था, और जब आप बड़े हुए तो वे आपको पुत्र की दृष्टि से नहीं वरन एक संत की दृष्टि से देखती थीं। इसका सबल प्रमाण है कि जब वे इस जगत से महाप्रयाण कर रही थीं, उस समय उन्होंने आपका आवाहन कर आपके शुभ दर्शन किए थे। भगवान बुद्ध ने विवाह करके कुछ काल के लिए गृहस्थ धर्म स्वीकार किया था। तत्पश्चात वे सन्यासी बने। हमारे सद्गुरु देव ने बाल ब्रह्मचारी रहकर सन्यास व्रत धारण किया। भगवान बुद्ध को वृद्ध, रुग्ण और मृतक दर्शन रूप प्रचंड पवन के 3 झकझोरे लगने पर प्रबल वैराग्य हुआ। हमारे सद्गुरु देव को अध्ययन काल में ही वैराग्य हुआ। आपको परीक्षा काल में बिल्डर्स शीर्षक का मात्र एक झटका लगा और वैराग्याग्नि प्रदीप्त हो उठी। ऐसा लगता है कि जैसे सूखी दिया सलाई पर मात्र एक काठी की आवश्यकता थी। भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक जंगल में कठोर तप करने पर इस निर्णय पर पहुंचे कि इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे सद्गुरुदेव ने 6 महीने तक जमीन के नीचे रहकर यह निष्कर्ष निकाला कि इस कठिन तपश्चर्या से सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को बिहार राज्य अंतर्गत गया जिले की गया भूमि में वट वृक्ष के नीचे परम सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। हमारे सद्गुरु को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिले में गंगा पुलिन स्थित कुप्पा घाट की गुफा भागलपुर में परम सिद्धि मिली। स्मरणीय है कि इन दोनों संतों की जन्मभूमि गंगा के उत्तरी पार थी और उभय को अभय सिद्धि की प्राप्ति गंगा के दक्षिणी पार में हुई। भगवान बुद्ध ने ध्यान करने और पंचशील पालन करने का उपदेश दिया। हमारे सद्गुरु देव ने ध्यानाभ्यास करने और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार इन 5 पापों से विरत रहने का प्रबल आदेश दिया। भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म और संघ की त्रिशरण बताई। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हमारे गुरुदेव ने त्रिशरण के समास रूप गुरु, ध्यान और सत्संग का निर्देशन करते हुए एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास एवं पूर्ण भरोसा रखने की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू तथा आम्रपाली नामक वेश्या का उद्धार किया, जबकि हमारे गुरुदेव ने कितने ही दुष्टों तथा अज्ञात नामा कटिहार नगर की वेश्या का उद्धार किया। भगवान बुद्ध ने पैदल घूम घूम कर संपूर्ण देश में अपने धर्म का प्रचार किया। हमारे सद्गुरु देव ने भी पद यात्रा करके बिहड़ मार्गों को तय किया और संत मत का प्रचार प्रसार किया। मात्र अपने देश में ही नहीं अपितु नेपाल राज्य में भी अनपढ़, असभ्य और गिरे हुओं को, जिनको पूछने वाला कोई नहीं, आपने सद्ज्ञान दिया। अब स्वल्प रूप में जो विषमताएं हैं उनका समास रूप में दिग्दर्शन कराना चाहूँगा।
कहते हैं भगवान बुद्ध ने वेद और ब्रह्म को अस्वीकार किया, परंतु हमारे सद्गुरु देव ने उन दोनों को स्वीकार किया और मानवीय मर्यादा की। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों की संख्या बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया, किंतु हमारे सद्गुरु जी ने देश कालानुकूल गृहस्थ्रम में रहने तथा स्वावलंबी जीवन यापन का आदेश दिया। भगवान बुद्ध ने मौखिक उपदेश दिया, किंतु परम पूज्य गुरुदेव जी ने मौखिक उपदेश के साथ साहित्य सृजन भी किया। वेदवादी और पंथवादी के बीच का पाटन कार्य आपने सफलतापूर्वक किया। साथ ही सांप्रदायिक भाव के कारण सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि की जो आपस में कटुता थी, आपने अपने अर्जित ज्ञान और सामंजस्यपूर्ण विचार द्वारा उसकी झंझट का उन्मूलन करके उसमें मधुरिमा ला दी। अन्य संतों की भांति आपने एक ईश्वर पर विश्वास दिलाया और उनकी भक्ति दृढ़ की। साथ ही उनकी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग अंतर्मार्ग बताया, जो ज्योतिर्मय और ध्वनिर्मय है। जैसे जल में तैरने वाले के लिए जल ही मार्ग होता है और जल ही अवलंब, वैसे ही अंतर्मार्गी साधक के लिए ज्योति और नाद ही मार्ग है तथा यही दोनों अवलंब भी। आपने प्रकाश और शब्द को परमात्मा का वाम और दक्षिण हस्त बतलाया और कहा कि यह शब्द जहाँ विलीन होगा वहाँ ही उपनिषद का यह वाक्य निशब्दम परमम पदम सार्थक होगा, अर्थात वही परमात्म धाम है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी का एक अनीय अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा है। इन कतिपय शब्दों के साथ मैं श्री सद्गुरु जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 22 मार्च 1986 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में महर्षि में ही जयंती के शुभ अवसर पर हुआ था। शांति संदेश जुलाई 1986 ईस्वी। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।